हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके बीच लेके आया हूँ क्लास 8 का चैप्टर 2 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल्स जानेंगे कि कितने प्रकार के हमारे पास नंबर सिस्टम होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इन सारे मैथमेटिकल टर्म के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपका फुल्ली एक तरह से बोले तो मैथमेटिकल है। आप लोगों को थोड़ा गौर से इस चैप्टर को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से देखा जाए तो मैथमेटिकल चैप्टर है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, ये हमारा चैप्टर 2 है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, द मेजर चेंज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स कम आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ जीरो। यानी कि हमारे मैथमेटिकल में या मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा चेंज तब आया जब हम जीरो की खोज हमारी हुई थी। ठीक है, जीरो सिग्निफाइज नथिंग, यानी कि जीरो का मतलब हमेशा होता है नथिंग, यानी कि कुछ नहीं। हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में भी जीरो का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आप सबको पहले से पता है कि हमारा कंप्यूटर बाइनरी नंबर समझता है, यानी कि जीरो और वन समझता है। और जीरो का मतलब हमेशा होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन। ये सब चीज़ आप लोग पिछले क्लास में ज़रूर पढ़े होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सब ये सब चीज़ जानते होंगे। एंड द करेंट डेफिनेशन कॉल्स इट एन एडिटिव आइडेंटिटी। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, एंड द करेंट डेफिनेशन कॉल इट एन एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि इसका डेफिनेशन जो कहता है हमें एडिटिव आइडेंटिटी बताता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मैथमेटिकली x प्लस जीरो इक्वल टू एक्स, यानी कि x प्लस जीरो का वैल्यू हमेशा x होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा जीरो जो है, हमारा जीरो का वैल्यू हमेशा नल होता है, यानी कि नल का मतलब होता है नथिंग। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। Zero is a number which when added to a number yields the सेम नंबर, यानी कि किसी भी नंबर के साथ हमारा जीरो जब ऐड होता है तो सेम नंबर आउटपुट आता है। समझे? तो ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, आप लोग मैथमेटिकल टर्म को अच्छे तरीके से जानते हैं और समझते भी हैं। इट वॉज नॉट दैट समबडी सडनली कम अप विद द आइडिया ऑफ द जीरो एंड मैथमेटिशियन थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्टेड इट, यानी कि ये सेम आइडिया, इसके अलावा और कोई आइडिया हमारे वर्ल्ड में नहीं आया कि जीरो क्या कुछ इस तरह की, इसके अलावा और कोई वैल्यू हमारे वर्ल्ड में आया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अराउंड 500 AD, यानी कि 500 AD का मतलब 500 ईस्वी होता है। ठीक है, आर्यभट्ट एंड इंडियन मैथमेटिशियन, यानी कि जो कि भारतीय मैथमेटिशियन थे, devised a number system, and the symbol he used for the number 0 was also the number used to represent an unknown एलिमेंट। यानी कि जो हमारे 500 ईस्वी में आर्यभट्ट नाम के जो भारतीय मैथमेटिशियन थे, वो एक नंबर सिस्टम को और सिंबल को डेवलप करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द नंबर जीरो, यानी कि जीरो के लिए वाज ऑल्सो द नंबर यूज टू रिप्रेजेंट एन अननोन एलिमेंट, यानी कि जो कि अननोन एलिमेंट, जैसे कि हम लोग नहीं मैथ्स में पढ़ते हैं कि लेट x इक्वल टू 5, लेट x इक्वल टू 6, लेट y इक्वल टू ये, यानी कि हम लोग मान लेते हैं। अननोन होता है ना, x भी कोई नून तो नहीं होता है, यानी कि हम लोग मानते हैं कि x का वैल्यू इतना होता है, y का वैल्यू इतना होता है। ऐसा ही हम लोग जीरो को अननोन एलिमेंट के लिए मान के रखें। ठीक है, दिस सिस्टम वाज confusing but improvement continued and by 876 AD, यानी कि 875 ईस्वी तक ये जो कॉन्सेप्ट हुआ डेवलप होते गया, और 875 ईस्वी में द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वाज मोस्टली अंडरस्टूड एंड द सिंबल फॉर इट वाज एसर्टेन, यानी कि एक सिंबल निर्धारित किया गया। सर्टेन का मतलब होता है निर्धारित करना। ठीक है, नाउ इट इज वी यूज मेनी नंबर सिस्टम लाइक, यानी कि अभी के समय में हम लोग मेनी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। मेनी तो नहीं बोल सकते हैं, 4 नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। वो 4 नंबर सिस्टम क्या क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हमारा पहला नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, ईच नंबर सिस्टम यूज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट कॉल्ड बेस और रेडिक्स, यानी कि सारे नंबर सिस्टम एक अपना स्पेशल
स्पेसिफिक नंबर यूज करते हैं जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। और हमको उम्मीद है कि आप नंबर सिस्टम के बारे में इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स में ज़रूर पढ़े होंगे, इसलिए ये समझना बहुत ही आसान आप लोगों के लिए हो रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेसिमल नंबर सिस्टम यूज 10 डिजिट्स, यानी कि हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो 10 डिजिट का यूज़ करता है। वो डिजिट कौन कौन सा है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो इसका बेस क्या होगा? 10, इट्स बेस इज 10, यानी कि इसका बेस 10 होगा। कहाँ से कहाँ तक है? तो 10 तक है, इसका बेस होगा 10। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। पहले हम लोग डेसिमल पढ़ेंगे, उसके बाद बाइनरी पढ़ेंगे, उसके बाद ऑक्टल पढ़ेंगे, देन उसके बाद हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज नंबर सिस्टम इन आवर डे टू डे लाइफ, यानी कि हमारे अभी के लाइफ में डे टू डे यानी कि पर डे के लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला नंबर सिस्टम हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स, यानी कि इसमें 10 डिजिट होते हैं और इसका बेस हमेशा 10 होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए नंबर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग, यानी कि जो वैल्यू होता है नंबर का वो किस पे डिपेंड करता है? फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, यानी कि वैल्यू का फेस डिजिट। दूसरा होता है बेस ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम का बेस, जैसे कि इसका नंबर सिस्टम का बेस कितना था? 10 था। ठीक है, पोजीशन ऑफ डिजिट इन द नंबर, यानी कि जो पोजीशन होता है उसका नंबर क्या होता है, यानी कि उसका पोजीशन क्या है, इसके बारे में पहले देखना पड़ेगा कि वो यूनिट क्या है, टेंस क्या है, 100 क्या है, इस सब के बारे में देखना पड़ेगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आपका दिया हुआ, द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर, यानी कि फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू ऑफ डिजिट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, यानी कि पोजीशन पे डिपेंड करता है ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, यानी कि जो भी डिजिट है उसके फेस वैल्यू कहाँ पर डिपेंड करता है? पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे 983 जो हमारा कौन सा नंबर है? आप लोग समझ पा रहे होंगे इसके बेस में कितना वैल्यू है? इसके बेस में 10 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 983 को हम लोग लाते हैं हम लोग नंबर सिस्टम में, तो 9 इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 इंटू 10 1 प्लस 3 इंटू 10 का पावर 0। ठीक है, अब ऐसा पावर 0 1 2 क्यों है? पहले ये चीज़ समझना हमारे लिए ज़रूरी है। 1 2 3 इसलिए है कि सबसे पहले 3 है हमारे किस पोजीशन पे है? 0 पोजीशन पे है। 8 हमारे किस पोजीशन पे है? 1 पोजीशन पे है। और 9 हमारा किस पोजीशन पे है? 2 पोजीशन पे है। ठीक है, तो यानी कि 0 हमारा यूनिट पोजीशन पे है। पोजीशन ऑफ प्लेस वैल्यू हमारा क्या होगा? पोजीशन और प्लेस वैल्यू क्या होगा? 3 हो जाएगा हमारा। ठीक, तो हम लोग नीचे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अब यहाँ अब इसको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? 10 स्क्वायर कितना होगा पहले बताइए? 100। 100 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 900। अब हम लोग फिर दूसरी तरफ देखते हैं, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू 1 है ना, तो 8 को यानी कि 10 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा? 10 ही हो जाएगा। तो 10 इंटू 8 80 हो जाएगा, यानी कि फेस वैल्यू यहाँ पे 80 वैल्यू प्रेजेंट हो जाएगा। अब 3 इंटू 10 टू द पावर 0। अब 0 से हम 10 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन क्या है कि हमारा यूनिट है, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जो वैल्यू हमारा होगा 3 वो हमेशा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं? अब जो हमारा नंबर निकल के आता है 983। कैसे? तीनों को अब ऐड करेंगे। 983 यहाँ पे टोटल मेरा डिजिट यही था ना, यही मेरा डेसिमल नंबर था ना, इसको कैसे कन्वर्ट हुआ? अब यहाँ पे नीचे इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इन द नंबर 983 फेस वैल्यू ऑफ 3 इज़ 3, प्लेस वैल्यू इज 3 हो जाता है। अब आता है फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8, यानी कि 8 का फेस वैल्यू है 8, प्लेस वैल्यू इसका 80 हो जाता है, क्योंकि ये दूसरे पोजीशन पे है। दूसरा पोजीशन कैसा होता है? दूसरा पोजीशन टेंस हो जाता है। ठीक है, और तीसरा पोजीशन हमारा आता है फेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9, प्लेस वैल्यू 900। ऐसा क्यों होता है? ये आपको पहले से पता है। पहला वैल्यू हमारा पहला वैल्यू यूनिट होता है, दूसरा वैल्यू हमारा टेंस होता है, तीसरा वैल्यू 100 होता है, इसीलिए। ठीक है, अब एक और नोट में आपको दिया हुआ है द फेस वैल्यू एज वेल एज प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0, यानी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू जो 0 का होता है हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की ओर। अब बाइनरी नंबर सिस्टम हमेशा 2 डिजिट को ही लेके चलता है। पहला हमारा होता है या तो 1 होगा और दूसरा नहीं तो 0 होगा। बाइनरी नंबर में हमेशा 2 ही नंबर होता है। द टर्म बाइनरी इम्प्लाइज 2
यानी कि बाइनरी का मतलब हमेशा होता है 2, ठीक है। द बाइनरी नंबर सिस्टम और बेस 2, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस हमेशा 2 होता है, यानी कि जिस नंबर का वैल्यू 2 होगा, बेस वैल्यू 2 होगा, वो हमेशा बाइनरी नंबर ही माना जाएगा, ठीक है। The binary number system or base 2 number system represents numeric value using टू सिम्बल्स, यानी कि जिसका बेस 2 होगा या बाइनरी नंबर सिस्टम होगा यूजिंग 2 सिम्बल्स, यानी कि 2 सिम्बल्स को यूज करता है, एंड 0 और 1, इसमें हमेशा 2 सिम्बल यूज होंगे, 0 और 1, ठीक है। आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 0 और 1 पे ही वर्क करता है। वो इंटरनली जो भी हम डेटा प्रेस करते हैं, ABCD जो भी होता है, ये सब डेटा हमारा हमेशा बाइनरी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा ABCD जो डेटा है वो किस तरह का है, ठीक है। A modern day digital computer as opposed to older analog computer. A modern day digital computer as opposed to an older analog computer operates on the principle of two possible states of analog on and off. अब हमारा जो पहले का सिस्टम होता था और कंपेयर किया जाएगा पुराने एनालॉग कंप्यूटर से, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के बारे में आप लोग अंतर अच्छे तरीके से जानते होंगे, ये बताने की ज़रूरत हमें नहीं लग रहा है क्योंकि ये क्लास 6 में ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें 2 ही वैल्यू पे काम होता था, पहला वैल्यू हमारा होता था ऑन, दूसरा वैल्यू होता था ऑफ। अब ऑन और ऑफ हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि ऑन और ऑफ किसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा 0 जो वैल्यू होता है, 0 का मतलब होता है ऑफ, 0 का मतलब ऑफ होता है, यानी कि कट हो गया है वो, ठीक है। अब ये जो हमारा 1 है, 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 हमेशा रिप्रेजेंट करेगा ऑन, यानी कि ये वैल्यू हमेशा ऑन रहेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ऑन को। 1 जो हमारा वैल्यू है ये हमेशा ऑन को रिप्रेजेंट करेगा और 0 जो हमारा वैल्यू है ऑफ को रिप्रेजेंट करेगा। द डायरेक्टली कॉरस्पॉन्डेंट टू देयर आइदर बीइंग एन इलेक्ट्रिकल करेंट प्रेजेंट और एब्सेंट, यानी कि ये डायरेक्ट यही शो करेगा कि इसमें इलेक्ट्रिकल करंट प्रेजेंट है या नहीं है। आप लोग फिजिक्स में पढ़ भी रहे होंगे इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में, ठीक है। द ऑन स्टेट इज असाइंड द वैल्यू 1, अभी मैंने बताया, यानी कि ऑन जो होगा उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, वाइल द ऑफ स्टेट असाइंड द वैल्यू 0, यानी कि ऑफ स्टेट का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। द स्ट्रिंग ऑफ सच कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वंस इज कॉल्ड बाइनरी नंबर, यानी कि 0 और 1 का जो कॉम्बिनेशन निकल के आता है उसको हम लोग बाइनरी नंबर बोलते हैं। हमारा बाइनरी नंबर दिखता कैसा है, ये कुछ हमारा इस तरह का दिखता है, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं कि ईच बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड अ बिट, यानी कि बाइनरी डिजिट का एक एक बिट, यानी कि जैसे कि इसमें 4 बिट है, 4 वैल्यू है ना, इसको एक बिट बोलते हैं, यानी कि एक डिजिट एक बिट बोला जाएगा, आइदर 0 या 1, ठीक है। या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। अब बीट क्या होता है इसके बारे में ज़रा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो 1 निबल इक्वल टू 1 बाइट होता है, ठीक है, यानी एक निबल 1 बाइट होता है। अब बाइट एक चीज़ समझने की चीज़ है, बाइट और बिट्स दोनों में अंतर है। अब जो हमारा बीट बोले हैं यहाँ भी बिट है, अब यहाँ बाइट आएगा तो वो कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। 1 निबल इक्वल टू 1 बिट्स, हमेशा याद रखना है, 1 निबल इक्वल टू 1 बिट्स, ठीक है। अब आते हैं 1 बाइट्स, यहाँ 1 बाइट्स आ रहा है, बिट्स नहीं आ रहा है, इक्वल टू 8 बिट्स, यानी कि हमारा 1 बाइट जो होगा वो 8 बिट का होगा, ठीक है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। अब हम लोग आते हैं किलो बाइट, जिसको हम लोग KB भी बोलते हैं। तो 1 किलो बाइट इक्वल टू 1020 बाइट्स, यानी कि 1024 बाइट्स होगा। अब 1024 बाइट कितना होगा, 2 टू द पावर 10 बाइट होता है। 1 KB इक्वल टू 2 टू द पावर 10 बाइट्स आता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, यानी कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग अभी इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि समझना थोड़ा सा मुश्किल है इस चैप्टर को। पूरा मैथमेटिकल टर्म है जिसको मैं धीरे धीरे करके ऐसे बताऊंगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और ये चैप्टर अगर मैं बताऊं तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मैथ्स के दृष्टि से भी देखा जाए, कंप्यूटर में भी देखा जाए और आपको फिजिक्स में भी देखा जाए, तीनों सब्जेक्ट में ये चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आप किसी भी जगह पे पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप नंबर को कन्वर्ट करना, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और भी हमें यहाँ पे देखना है
जैसे कि हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम में जाएंगे तो ऑक्टल नंबर से ऑक्टल से डेसिमल कैसे करेंगे, ये सब चीज़ के बारे में, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, ये सब कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये वीडियो को मैं छोटा छोटा इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आपको समझने में काफ़ी आसान हो। और ये वीडियो के साथ साथ मैं आपको बोलूँगा कि एक बार इस चैप्टर को खुद ही आप अच्छे तरीके से पढ़ें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर हमारा नंबर सिस्टम किस तरह से होता है, किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको मोस्टली चीज़ समझ में आ जाएगा, और बाकी बताने के लिए हम ही आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने ग्रुप में, तुरंत क्वेश्चन पूछेंगे। और कुछ कुछ नंबर अगले क्लास से मैं आपको दिया करूँगा होमवर्क के रूप में, ताकि उसको आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, वो आपको पर डे होमवर्क मिला करेगा। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में इतना ही।